प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मणि काढ़ही, भगति मधुरता जाही। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरति चरम अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई ससो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनिश प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे दीर्घबुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य सुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि स्तुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु आदर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोग को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरे हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। काच किरीच बदले दे लेहि, करते डारे परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण अर्थात प्राप्त करके भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं।
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों की मिलने के समान सुख जगत में नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंतय भागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और भागे अशंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक एव सुन उरगारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गणों जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग भजन मई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होहि उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है
और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनिउ भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले अर्थात मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त अर्थात पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु हर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। सब सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह अर्थात खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है अर्थात गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वह क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकारयति दुख डमरुआ, दंभ कपट मन मादन हरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुणति जारी। अहंकार अत्यंत को दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ रोग है। दंभ कपट मद और मान न हरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिचोरी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।